कोई एनजीओ वगैरह आगे बढ़ के आई आपकी मदद के लिए? कोई एनजीओ नहीं आया। हम बनारस में भी बात किए हैं, बहुत लोगों से बात किए हैं, हम मेनका गांधी तक रिक्वेस्ट लगाए। मेनका गांधी के कहने पे मैं बलिया से डॉग रेस्क्यू करके लाई, पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया मेरे लिए। कुत्ते खाना कम खाते हैं क्या बेटा? क्या क्या? आज मेरे को जानकारी हुई, मैं बलिया रहता हूँ, कि आपने यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रीट डॉग्स को अपने यहाँ रखा हुआ है। तो स्ट्रीट डॉग्स ही क्यों, और आप इंस्पायर क्यों हुई, और आपने ये जो नेक काम है ये आपने कैसे शुरू किया? हमको थोड़ी सी अपनी, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए और पूरी इसकी हमको नॉलेज दीजिए। नमस्ते, हम सोनी सिंह बलिया से हैं, ग्राम मेरा हुसैनाबाद पड़ता है। और ये मेरा बीरू एक बच्चा है जो 2018 में नवंबर में मेरे पड़ोसी वाले ने उसको ले आए और ले आके छत से फेंक दिए। वो बहुत रोने लगा। ये चंदन जी मेरे देवर हैं। अच्छा। देखे, बोले कि जाने दो भाभी, रख लो। लेकिन हमारे जो हस्बैंड थे इन सब चीज़ों से बहुत गुस्सा करते हैं, बोलते थे कि नहीं नहीं रहेगा। हम बोले कि नहीं, रहने दीजिए, बच्चा है। रखते रखते उसके बाद से बहुत सारे बच्चे आने लगे, खिलाते गए, रखते गए। और माननीय प्रधानमंत्री जब कोरोना के टाइम में बोले कि आप अपने आसपास सभी बेजुबान की ख्याल रखें, खाना दे, पानी दे, उस टाइम से मेरा और ये कार्य करने में बहुत मन लगने लगा। मेरे घर के पास सुबह शाम कम से कम 10-15 आते हैं बच्चे, खाते हैं और खा के जाते हैं। और ये जो बच्चे हैं सभी को हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर जगह दे सोने के लिए, बैठने के लिए, ताकि दूसरा कोई इन लोगों को ना मारे। यहाँ पे डंडे से मार देते हैं, घायल कर देते हैं, बहुत से मतलब प्रताड़ित करते हैं उन लोगों को। मौजूदा हालात में आपके पास इस समय कितने बच्चे हैं? अभी मेरे पास जो है 17 बच्चे घर में हैं और प्लस बाहर है, उनका कोई गिनती नहीं। आते हैं, खाते हैं, खा के जाते हैं। क्या खिलाती हैं इन लोगों को आप? इनको हम चावल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, चप्पी आता है जो डॉग फूड, वो खिलाते हैं, और दूध दही कभी कभी मिल पाता है। लगभग माह में कितना खर्च हो जाता है इन बच्चों के ऊपर आपका? मेरा 1 लाख से ऊपर का खर्चा है महीने में? महीने का। आप सरवाइव कैसे करती हैं 1 लाख रुपया महीने के खर्च मेरे के ऊपर? हस्बैंड है, देवर हैं, सारे घर के सपोर्ट से हम काम करते हैं। खेती हो जाता है तो घर में चावल हो जाता है, गेहूँ हो जाता है, वो सब हमको। मतलब ये सुनने और देखने में हैरानी वाली बातें हैं, परंतु ऊपर वाले की कृपा है, सब चीज अरेंज हो जाता है। बच्चे लोग भी बीमार पड़ते हैं, कहीं पार्क हो गया तो कभी लोगों का कुछ दिक्कत हुआ। अभी स्टरलाइज में 9 बच्चों को करवाई हूँ, बहुत स्ट्रगल से उन बच्चे को स्टरलाइज करवाई हूँ, बहुत उसके साथ प्रॉब्लम आया हमको। तो स्टरलाइज क्यों करवा रही हैं आप? क्योंकि इन लोगों को बहुत दिक्कत होता है बच्चा पैदा करने में, आबादी ना बढ़े, आबादी ना बढ़े। कोई मारे नहीं, जितना आबादी होगा उतने लोग इनको मारेंगे, प्रताड़ना करेंगे, बहुत प्रताड़ित करते हैं हमारे यहाँ लोग। कोई एनजीओ वगैरह आगे बढ़ के आई आपकी मदद के लिए? कोई एनजीओ नहीं आया। हम बनारस में भी बात किए हैं, बहुत लोगों से बात किए हैं, हम मेनका गांधी तक रिक्वेस्ट लगाए। मेनका गांधी के कहने पे मैं बलिया से डॉग रेस्क्यू करके लाई, पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया मेरे लिए। मतलब ये राजनीतिबाजी सब ढकोसला है? सब ढकोसला है, राजनीतिक बस नाम का है, बस अपने अपने लोग लूटने में लगे हुए हैं। हम तो यही बोलेंगे। हम रवि किशन जी से भी बात किए थे, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों के लिए कुछ किए, लेकिन कुछ नहीं किए। चलिए, रवि किशन जी तक तो बात मैं आपकी पहुंचा दूंगा, हमारे अच्छे जानने वालों में से हैं वो। परंतु ये दया शंकर सिंह के जो एक काम करने वाले हैं सोनू सिंह, उनसे मैं भी अप्रोच लगाई थी, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई। आपके बांसडीह क्षेत्र से विधायिका जो जीती हैं केतकी जी, उनसे आपने संपर्क किया? उनसे तो इनका मेरे देवर का बातचीत है, लेकिन हम अभी तक उनसे नहीं मिले हैं। इन मैटर में हम कुछ नहीं बोले हैं। आप उनसे मिलिए, और जब मिलने जाना हो तो एक बार हमको आप बताइएगा। उनसे मिलिए। उनसे इस बारे में हम कुछ बात नहीं, मिलिए, बहुत अच्छी महिला है वो, और आपके दर्द को हम समझेंगी। ये चाहते हैं कि हमारे बलिया जिला में इन बच्चों को नसबंदी करने का व्यवस्था हो। जो भी इलाज इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इलाज के अभाव में ये बहुत बच्चे मर जा रहे हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो उसके लिए भी कोई नहीं, बलिया में तो पशु चिकित्सालय तो है ही है। वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं, जो संजय श्रीवास्तव जी हैं, जो यहाँ के चीफ वेटरनरी ऑफिसर है, मैं उनसे बात की, रिकॉर्डिंग भी मैं मेनका मैडम को भेजी। वो बोल रहे हैं कि स्टरलाइज क्या होता है मुझे तो मालूम ही नहीं है, यहाँ तो कोई आता ही नहीं, ऑपरेशन ही नहीं होता। आप तो पहली महिला है, या कोई भी मतलब ये बलिया जिला से पहली आप कोई ऐसा शख्स है जो कि स्टरलाइज के लिए आप यहाँ आई है। यहाँ नहीं होता है। हॉस्पिटल में तो डॉक्टर एनपी सिंह हैं,
एनपी सिंह से कभी बात हुई है? नहीं, उनसे बात नहीं। नहीं, जो आप कह रहे थे कि ड्रिप चढ़ाने यहाँ आते थे वो हॉस्पिटल नहीं से। है, हाँ, वो यहाँ के मेरे सहतवार के डॉक्टर हैं। अच्छा। हाँ, वो कोई मेरे लिए कुछ हेल्प कर देते हैं। नहीं, क्या जो भी सहतवार पैसे- के वो पशु चिकित्सालय के डॉक्टर जी, हैं? हाँ, सरकारी पशु चिकित्सालय के जो भी हैं वो मतलब- करते हैं। हाँ, मतलब वो आ जाते हैं आपके यहाँ हाँ, देखने, वो आते ऑन हैं। पेमेंट आते हैं, पैसा लेते हैं पैसा आपसे? लेते हैं हर चीज का। मैं रेबीज का वैक्सीन लगवाती हूँ बच्चे को, उसका भी पैसा देती हूँ। 9-in-1 वैक्सीन लगाती हूँ, उसका भी पैसा देती हूँ। पानी उनी चढ़ाना होता है, उसका भी पैसा देती हूँ। चलिए अब आज के बाद एक चीज मैं अपने उस पर कह रहा हूँ, मेरी शॉप है कुत्ता घर, आप जानती भी होंगी, जी, बिल्कुल। आपसे पहले बात हुई है जी, मेरी। आपसे परिचय हुआ। रेबीज का वैक्सीन जितना भी लगाना होगा, जितने डॉग को आप लगाना चाहती हैं, 10, 20, 50, 100, जितने डॉग को लगाना हो, आप एक बार मुझे कॉल कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रेबीज की वैक्सीन मैं उपलब्ध कराऊंगा। दूसरी चीज, जो हम लोगों के यहाँ सैंपल्स आते हैं, वो सैंपल मैं आपको इनके ट्रीटमेंट के लिए दे दिया करूंगा। जब भी चंदन जी कभी बलिया जाते हैं, आप मुझे फ़ोन कीजिए, जो मेरे पास इकट्ठा रहेगा वो सारा मैं दूंगा। और इसके अलावे जो भी जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़े, और जैसे स्टरलाइज कराना है, अभी आपने 9 डॉग का कराया, आपने बताया, इसके बाद आप अभी और आपके पास 8-9 डॉग का कराना है, तो जो 8 डॉग का कराना है उसमें स्टेरिलाइजेशन का जो भी डॉक्टर को आप देंगी, वो देंगी, उनका जो भी बाद में पोस्ट ऑपरेशन जो 3 दिन तक इंजेक्शन और दवा देनी होती है, वो मेरी तरफ से है, वो मैं अपने पास से दूंगा। आप एकदम उसके लिए निश्चिंत रहिए। जो मैं छोटी मोटी हेल्प कर सकता हूँ आपकी, वो मैं करने के लिए रेडी हूँ, वो मैं अपने से करूँगा। बाकी आगे हम लोग सोचेंगे, कोशिश करेंगे कि और क्या आपको दिया जा सकता है। लोगों से हम बात करेंगे, अगर कुछ सहयोग हो सकेगा, हम वादा तो नहीं करेंगे। लेवल पे करना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि और बच्चे को खिलाएं, हाँ, और बच्चे को हमें स्टरलाइज करवाएं। हाँ, अभी नहीं तो एकदम आप एक कराइए। सीमित मेरे पास है ना, क्योंकि मैं अकेले इन सभी चीजों को नहीं करती तो हूँ। इसको अगर मैं मुझे घर से बाहर निकलने का वो नहीं है नहीं कि तो हम निकल के करें। इसको अगर बड़े लेवल पे करना है तो उसके लिए एक प्लान कीजिए, एक आप एनजीओ बनाइए, ठीक है। और उस एनजीओ के थ्रू हम ये नहीं कहते कि सरकारी फंड क्या मिलेगा, सरकारी फंड से नहीं मतलब। हम लोग यहाँ पे जो बड़े लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। अब जैसे अभी केतकी सिंह का नाम इन्होंने लिया, केतकी सिंह से ये मैं गारंटी देता हूँ कि मैं कह के और उनसे आपको जो भी उनसे सहयोग हो सकेगा वो दिलवाऊंगा। तो ऐसे ऐसे लोगों से लिया जाएगा। आप आगे बढ़िए, हम लोग साथ में रहेंगे, एकदम करेंगे। सोनी जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और आपके ये जो प्रयास आपने किया है और आप प्रयास कर रही हैं, प्रयास सभी करते हैं, परंतु धरातल पर पहली बार किसी ने उतारा है इसको, और आपको सलाम है हमारा, आपको हमारा सलाम है कि आप माननीय मतलब प्रधानमंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ग्राउंड लेवल पे ऐसा करें कि इन बेजुबानों के लिए भोजन, पानी, प्यार, उपचार को सभी जो भी हैं उनको जागरूक करे कि आप सब, एक आदमी का ये काम नहीं है, एक आदमी कोई भी नहीं कर सकता। इतना बड़ा काम एक आदमी के बस की नहीं है। सारे लोग जिम्मेवारी लें, बच्चे को भोजन करना, पानी करना। सारे नालियां ढक चुके हैं, कहीं तालाब नहीं रहा, बच्चे पानी के लिए परेशान हैं। जो डॉग है वो पानी पीने के लिए एकदम परेशान होते हैं, लोगों को काटते हैं। उनको भूख लगेगी तो लोगों को काटेंगे ही, प्यास लगेगी तो काटेंगे। तो लोग बोलते हैं कुत्ता काट रहा है, कुत्ता को मारो जी, कुत्ता को जहर दे दो जी। लोग करते हैं ऐसा काम, हम देखते हैं, मेरे सामने होता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। चलिए, अब आपकी ये बात उम्मीद है कि सभी लोग सुनेंगे और सभी लोग देखेंगे, सभी लोगों के संज्ञान में ये बातें आएंगी, और भविष्य में आप जो ये नेक काम कर रही हैं, जो आपने कहा इसको बहुत बड़े लेवल पे करना है, हमारी यही प्रार्थना है कि हम और आप मिलकर इस काम को बड़े लेवल पर पहुंचाएं। हाँ, हमको सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस काम को जो जहाँ है वहाँ ही ये कार्य करे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम कर रहे हैं तो बस हम ही करें, नहीं, ये सभी लोग अपने लेवल पे काम करें और सभी लोग भोजन दे डॉग्स को, चिड़िया को। मेरे छत पे हजारों चिड़िया आती हैं, पानी पीती हैं, वो भोजन करती हैं, चावल रख देते हैं, खाती हैं। बंदर है, उनके लिए हम बाल्टी में पानी रखे हैं, उनको पिलाते हैं। कहीं भी हम जाते हैं और बेजुबान का दर्द देखते हैं तो मेरे से नहीं देखा जाता। ये 24 घंटा इन्हीं बच्चों के लिए मेरा समर्पण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।